हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए। काफ़ी समय से लोगों को इंतज़ार था कि इसमें क्या चल रहा है, एनसीएलएटी का जजमेंट कब आएगा। लेकिन दोस्तों, अब इंतज़ार ख़त्म हुआ, एक अपडेट आई है। ये अपडेट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा, समझाने की कोशिश करूँगा आसान से आसान तरीके से। लेकिन उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहले रिक्वेस्ट ये रहेगी कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, फाइनेंस मार्केट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए और डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको मिल जाएगा। दोस्तों, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड के लिए आप आइए देखते हैं। दोस्तों, लेटेस्ट अपडेट ये है। उससे लेटेस्ट अपडेट को मैं शेयर करूं उससे पहले आपको थोड़ा सा इसका ओवरव्यू देना चाहूँगा, क्योंकि बीच से बात को समझना मुश्किल होता है। दोस्तों, एनसीएल वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ग्रुप के अंदर बहुत सारी कंपनीज आती हैं। उन सारी कंपनीज़ को एक्वायर करने के लिए ट्विन स्टार ये एक साइड कंपनी है वेदांता लिमिटेड की। तो बेसिकली वेदांता ग्रुप की एक कंपनी है, ठीक है। तो ट्विन स्टार ने वीडियोकॉन ग्रुप कंपनीज को एक्वायर करने के लिए अपना एक अप्रूवल रिजोल्यूशन पैकेज जो है तैयार किया था। और ये एनसीएलटी के अंदर, यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के अंदर अप्रोच किया था अप्रूवल पाने के लिए। और इनकी तरफ से जो अमाउंट ऑफर किया जा रहा था कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स को, जो वीडियोकॉन ग्रुप के लेंडर्स हैं जिन्होंने लोन दिया था, जिनके पैसे नहीं मिले, उनको 2900 समथिंग करोड़ रुपए, ये ऑलमोस्ट ये अमाउंट जो है 2900 करोड़ रुपए का अमाउंट जो है, ऑलमोस्ट मैं मोटा मोटा मान के चल रहा हूँ 2900 समथिंग करोड़ रुपए था, जिसको मैं 2900 करोड़ सिंपलिसिटी के लिए मान ले रहा हूँ। तो ये 2900 करोड़ पे 2900 करोड़ रुपए का जो अमाउंट है, ये अमाउंट क्लोज है काफ़ी लिक्विडेशन वैल्यू के। यही सबसे बड़ा यहाँ पे क्वेश्चन है कि लिक्विडेशन वैल्यू के ये इक्वल टू अमाउंट है, तो ऐसा कैसे हो सकता है? कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन लीक जरूर हुई है। तो ये एक बहुत ही बड़ा सवाल पैदा करता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन पैदा करता है, जिसको लेकर के अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से चैलेंज किया। यानी जो डिसेंटिंग क्रेडिटर्स हैं, यानी जो ऐसे क्रेडिटर्स हैं जो इस रिजोल्यूशन के फेवर में वोटिंग नहीं करी, उन्होंने चैलेंज किया। इस कंपनी के जो पुराने प्रमोटर हैं वेणुगोपाल दास धूत, उन्होंने अब चैलेंज किया। इसके अलावा बहुत से ऐसे और भी बैंक्स थे जिन्होंने चैलेंज किया। इवन कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स ने तो ये तक एनसीएलएटी के अंदर रिक्वेस्ट कर डाली थी कि एक बार फिर से जो है फ्रेश बिडिंग के लिए ऑप्शन दिया जाए। एनसीएल वीडियोकॉन के जो लेंडर्स हैं, इन लोगों ने कहा था। तो बेसिकली ये खबर ये थी। तो एनसीएलएटी के अंदर मामला इसलिए गया था क्योंकि एनसीएलटी ने अप्रूवल दे दिया था कि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज़ या वीडियोकॉन ग्रुप की जितनी कंपनीज हैं, उन सभी को ट्विन स्टार एक्वायर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, और 2900 करोड़ रुपए में। तो अब देखिए, अब खबर क्या है, अब समझ में आएगा। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने जो वेदांता की जो ट्विन स्टार थी, उसको, उसके रिजोल्यूशन प्लान को जो अप्रूवल दिया गया था एनसीएलटी के द्वारा, उसको सेट असाइड, यानी उसको हटा दिया है। यानी अब वो वैलिड नहीं माना जाएगा। वीडियोकॉन ग्रुप, अब ये पूरा का पूरा मामला जो है कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स, यानी जो सीओसीज हैं, उनके हाथ में डाल दिया है। यानी दिस बॉल हैज़ बीन गिवन टू इन द हैंड ऑफ कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स। यानी अब ये जो कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस है, ये पूरा का पूरा इसके कॉम्प्लीशन की जो जिम्मेदारी है, वो जो कमेटी ऑफ क्रेडिटर्स हैं, उन सभी के ऊपर छोड़ दी गई है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 5 जनवरी को ये फैसला लिया है। और ये बात कहीं न कहीं ज़रूरी भी थी, क्योंकि बहुत से डिसेंटिंग फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं, जैसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, आईएफसीआई, ये ऐसे थे जिन्होंने ये चैलेंज भी किया था, जिनको ये रिजोल्यूशन बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि इनका जो हिस्सा है इनको बहुत कम मिलता, ना के बराबर मिलता, राइट। और बैंकों को भी मौका मिल गया, क्योंकि अब जो बिडिंग कराई जाएगी, अब फ्रेश जो बिडिंग होगी, वो 2900 करोड़ रुपए से तो ऊपर ही मिलेगा। अब प्लस हो सकता है ये भी, अब देखिए यहाँ पे वेणुगोपाल दास धूत का ये बोलना है, वेणुगोपाल दास धूत ने ट्विन एनसीएलएटी के अंदर भी अपील किया था कि इनके भी ये लेंडर्स को अलाउ करें, लेंडर्स को सजेस्ट करें कि इनके अपील को रिकंसीडर करने के लिए एक बार सोचा जाए, क्योंकि इनकी तरफ से जो ऑफ़र किया जाएगा, वो कोई भी कंपनी नहीं ऑफ़र कर सकती है एनसीएलटी के थ्रू, राइट।
और ये बात जो है कहीं ना कहीं, हालांकि NCLAT ने वेणुगोपाल दास दोस्त को इतना फोकस करते हुए नहीं देखा है। ये एक क्यूमुलेटिव बेसिस पे ये फाइनल जजमेंट आया है NCLAT की तरफ से कि जो है, जो पहले का अप्रूवल था उसको सेट असाइड कर दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो अब आगे देखते हैं कि क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं इसको लेकर के। जो खबरें आएगी, जो बातें निकलेंगी, वो मैं आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन जरूर करूँगा, आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पे देखिए NCLAT के मिस्टर धूत जो है हर हाल में कोशिश कर रहे हैं। मिस्टर धूत ने ये भी कहा था ये जो बिडिंग है फिर से कराई जाए, फ्रेश बिडिंग कराई जाए, क्योंकि ये बिल्कुल भी ना के बराबर पैसे देकर के लूटने की कोशिश की जा रही है इनकी सारी कंपनीज़ को, राइट। तो वीडियोकॉन ऑयल एक इनकी ऑयल एसेट से जुड़ी हुई कंपनी है, वीडियोकॉन वेंचर्स ऑयल लिमिटेड, VVOL करके। मैंने आपको इसके ऊपर भी अलग से बात कई दफ़े करी है। VVOL मतलब वीडियोकॉन वेंचर्स ऑयल लिमिटेड। ये वीडियोकॉन की ऑयल और एसेट्स या एक्सप्लोरेशंस, गैस एक्सप्लोरेशन से जुड़ी हुई कंपनी है, और इसके पास भी बहुत सारी एसेट्स हैं, बहुत सारी दौलत है। तो लेंडर्स ने एक खेल खेला था, लेंडर्स ने इस कंपनी को अलग से जो है बिडिंग कराने की सोची थी, ताकि जो है मेजॉरिटी स्टेक जो है, मेजॉरिटीज़ का हिस्सा जो है, शेयर जो है जो बड़े बड़े बैंक्स हैं उनको मिल जाए, जैसे कि यूनियन बैंक हो गया, SBI हो गया, इस तरीके से। हालांकि इसके ऊपर भी एक क्रेडिटर्स था जो रास्ते में रोड़े की तरह काम कर रहा था। ये इन सारे बैंक्स का शेयर छीन लेता, लेकिन जो रिजोल्यूशन प्रोफेशनल था उसने उसके इंक्लूड नहीं किया। खैर, ये मामला थोड़ा एक्सटेंड हो रहा है, इसके ऊपर हम बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन कुछ भी कहिए, 96% हेयर कट के साथ ये जो रिजोल्यूशन प्लान पास किया गया था NCLT के द्वारा, ये अब साइड कर दिया गया, किनारे कर दिया गया। बहरहाल दोस्तों, अगर ये आपको अपडेट अच्छी लगी हो, सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को सिर्फ लाइक कर सकते हैं, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।